हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। मैं स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हो दोस्तों? आज हम मैथमेटिक्स बस क्लास 8 के स्टैंडर्ड का 13B का क्वेश्चन 5 लेंगे, जो एक डिफरेंट वे में करना पड़ेगा हमें। काफ़ी टफ लगता है बच्चों को वो क्वेश्चन, तो मैं आपको इजी तरीके से उसका सोल्यूशन समझाती हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC, AB is equal to 30 centimeter, BC is equal to 15 centimeter, DC equal to 44 centimeter and AD is equal to 13 centimeter. Find the area of the trapezium. तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम को फिगर बना लेते हैं ट्रेपेजियम की, उसके बाद हम इसका डायमेंशन लिख के फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, AB पैरेलल CD एंड ये पैरेलल लाइंस का पेयर है ट्रेपेजियम का, और ये अनपैरेलल लाइंस का पेयर है। तो सब जिनका डायमेंशन हमें दिया गया है वो हम अंकित कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज 15 सेंटीमीटर, तो ये बी सी है हमारे पास, ये है 15 सेंटीमीटर। नीचे आ गए हम डी सी पर, डी सी है हमारा 44 सेंटीमीटर, एंड फिर आता है ए डी, ये ए डी दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है एरिया। हमारे पास गाइस इसमें हाइट नहीं दी गई है, हमें हाइट की ज़रूरत है। चाहे ये दो अनपैरेलल साइड्स का मेजरमेंट तो हमें ना मिलता तो भी हमारा काम चल जाता, बट हमें चाहिए हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे ना हम, देखिए इसके सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, थोड़ा हटके थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई है, ए एम, यहाँ एम लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एन, बी एन। ये हमने सी डी पर परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका लिख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए एम इज इक्वल टू बी एन। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है कि जो ए एम है वो बी एन के इक्वल है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है दोनों, और उसको हमने लेट कर लिया है y। हम लेट कर लेते हैं इसको, y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y और ये भी हो गया y, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए एम एन जो है, एम एन इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल भी है और इक्वल भी है। इसी के इक्वल से तो हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। तो एम एन इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो सी एन निकाल लेते हैं हम। सी एन यानी कि ये वाला डिस्टेंस। सी एन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये पूरा 44 दिया गया है सी डी, है ना, और इसको हम डी एम को लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, और एम एन जो हमारा है, एम एन ये हमारा है 30, यहाँ एम से लेकर एन तक, और ये है एक्स। अगर 44 में से हम माइनस कर देते हैं 30 प्लस एक्स को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी एन, है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो वही करेंगे अब हम, क्योंकि सी डी लाइन जो है 44 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 30। क्यों 30 लेस करेंगे, क्योंकि एम एन का डिस्टेंस 30 है, और इसको हमने डी एम को क्या लेट कर लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं डी एम इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू एक्स, ये भी हमने लेट कर लिया। तो देखिए इनका एडिशन कर देते हैं, 44 माइनस 30 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस एक्स, ये क्या आ गया, सी एन आ गया। ठीक है, ए डी कितना है हमारा, ए डी हमारे पास 13 है। ठीक है ना, तो अब देखिए हम क्या करते हैं ना गाइज, हम ये वाला ट्राइंगल, अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ए एम डी, और ए बी एन सी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, इसको पार्टीशन दे देते हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें नाम है उसका ए एम डी, तो एंगल एम क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है,
तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर, इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है और नीचे इसका बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का रूल क्या होता है गाइस, इसका रूल होता है परपेंडिकुलर की लेंथ यानी कि AD इज इक्वल टू, रूट में लिख देते हैं हम, बेस का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि हाइट का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो AD क्या है, चाहे हम ये रूट ना लगाएं, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, ये हम रूट नहीं लगाएंगे, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें हमने क्या है ना कि हमें AD की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से रूट हटाएंगे और यहाँ पर, यहाँ से अंडरूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को हम कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, हाइट हमने वाई लेट करी थी यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइस। तो देखिए AD की वैल्यू कितनी है, 13 है, हमें गिवन है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ये हमने इक्वेशन 1 बना दी, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो देखिए अब आगे कैसे करेंगे, अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे आ जाते हैं, यहीं पे कर लेते हैं हम इसको भी। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल BNC, इसमें भी देखिए BC का स्क्वायर, BC यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी y का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी NC का स्क्वायर। तो NC कितना आया है हमारा, BC हमें 15 दिया गया है तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे, BC हमें 15 दिया गया है तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू हमें नहीं पता, और NC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, NC या CN एक ही बात है गाइस, ये CN की वैल्यू क्या थी, ये 14 माइनस एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किस आइडेंटिटी से, A माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ये ओपन होगा। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करते हैं, 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 196 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 टू जा 28 एक्स, ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको इधर लेकर जाते हैं तो इधर ये माइनस में हो जाएगा, 225 माइनस 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 एक्स, ठीक है, इसका माइनस कर लेते हैं, 15 में से 9 गया, सॉरी 15 में से 6 गया 9, एंड 11 में से 9 गया तो 2 बच गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 एक्स, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे गाइस तो एक्स वाई वाली साइड एक्स वाई वाली की साइड से ही माइनस होगी और ये अदर साइड से माइनस होगी। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो अगर ऐसे भी लिखेंगे हम प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28 एक्स, अब इधर रहेगा
ये 169 यहीं था, ये आ गया माइनस का 29 हो गया। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे अंदर। वाई स्क्वेयर प्लस 28x इज इक्वल टू, इनका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 28, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 में हम यह लिख देते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए, यस, वी विल पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 रख देंगे। तो जहाँ x है वहाँ हमने 5 रखना है, 5 का स्क्वायर, ये 169 आ गया, ये हो गया 1 वाई स्क्वायर इज प्लस में 25। 169 माइनस 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और ये आ गया 144 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई गाइस, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हम रूट कर देंगे, और 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 12। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 सेंटीमीटर। अब कहीं आप ये ना भूल गए हो कि वाई क्या था, तो चलिए मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। वाई हमारा था ये एल्टीट्यूड, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, ये इसको हमने वाई लेट किया था, तो ये अब हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर। आगे तो कुछ भी नहीं है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। मेन चीज़ जो समझने की थी वो इसी पार्ट में थी कि हमने इसके दो परपेंडिकुलर डिनोट कर लिए हैं, बी एन और बी एम। तो इस तरह से ये दोनों किनारों पर दो राइट एंगल हमें मिल गए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने हाइपोटेन्यूस हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसमें 13 इसमें 15, तो हमने हाइट निकालनी है। बेस के लिए हमने क्या किया कि जब ये परपेंडिकुलर हमने खींचे हैं तो बीच का जो एम एन पार्ट है वो तो 30 हो गया, क्योंकि ये 30 के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ये वाले पार्ट को हमने एक्स लेट कर लिया, तो जो बचा उसको हमने 44 में से यहाँ पर देखिए माइनस कर दिया 30 प्लस एक्स को, तो ये सी एन आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमने बेस दोनों का निकाला, इसका आया बेस एक्स और इसका हमारा आ गया था ये 14 माइनस एक्स, इसका बेस ये आ गया था। हाइट और बेस परपेंडिकुलर हमें गिवन ही था, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल पहले ए एम डी लिया, और उसके फॉर्मूला पाइथागोरस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, और ये आगे हो नहीं सकता था क्योंकि कोई वैल्यू थी नहीं हमारे पास, तो हमने इक्वेशन 1 करके इसको छोड़ दिया। फिर हम आ गए अपने सेकंड वाली राइट एंगल ट्राइंगल बी एन सी पे। तो बी एन सी में क्या था कि एंगल एन जो वो राइट एंगल था 90 डिग्री था, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में सी एन स्क्वायर या एन सी स्क्वायर। तो बी सी हमें 15 गिवन था, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका बेस हो गया। तो बेस हमने सी एन जो है पहले फाइंड कर लिया था 14 माइनस एक्स, तो वो हमने यहाँ लिखा है। और ये वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये 15 का स्क्वायर करके 225 आ गया। 14 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन किया है, एक्स स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी से। ठीक है गाइस, तो 196 इधर आ गया और इधर आके ये हो गया माइनस। इधर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 28x, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दिया, पहले इक्वेशन 1 को लिखा, फिर इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड में से माइनस करी, और ये वाली साइड इस वाली साइड में से। ठीक है, माइनस करने के बाद एक्स स्क्वायर से कट गया, और वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारे पास 28x बचा, इज इक्वल टू में इनका माइनस करके आया 140। x इज इक्वल टू 140 को 28 से डिवाइड किया, वो आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई थी। फिर हमने उसको पुट कर दिया है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में इसलिए पुट किया है ताकि हम इसका y की वैल्यू निकाल सकें। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 हाइट इंटू बेस।
सॉरी 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। 1/2 हाइट यानी कि अभी हमने फाइंड किया है 12 सेंटीमीटर, जो कि वाई लेट की थी हमने, और इसकी पैरेलल साइड है 30 प्लस में 44। 1/2 मल्टीप्लाई, इसको देखिए कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पर ही, तो ये आ जाएगा 6 इंटू, इनका एडिशन कर देते हैं 74, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा गाइस, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा, बाय बाय।